हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपका वेलकम है, स्वागत है। राहुल, कैसे हो आप? अच्छा राहुल, आपके पिताजी का क्या नाम है? अच्छा राहुल, तुम कहाँ रहते हो? राहुल, तुम्हारी एज क्या है? अच्छा राहुल, तुम्हारा घर कहाँ है? अच्छा राहुल, क्या तुम बता सकते हो कि तुम लोग कितने भाई बहन हो? अच्छा राहुल, एक बात बताओ कि तुम कितने क्लास में पढ़ते हो? अच्छा राहुल, तुम क्या बनना चाहते हो? आई होप कि आपको ये बातें अच्छी नहीं लग रही होगी ना। आई थिंक कि आप इरिटेट हो रहे हो, बार बार मैं आपका नाम ले रहा हूं, राहुल राहुल राहुल। और आप लोग भी आई होप कि इरिटेट हो रहे होंगे कि बार बार मैं एक ही नाम को क्यों रिपीट कर रहा हूं। तो मैं बार बार राहुल राहुल बोल रहा हूं तो आई होप आपको अच्छी नहीं लग रही होगी ना कि राहुल इज अ बॉय, राहुल एक लड़का है, राहुल लिव्स इन राजपुर, राहुल राजपुर में रहता है, राहुल रीड्स इन क्लास 9th कि राहुल क्लास 9th में पढ़ता है, राहुल इट्स मैंगो, राहुल आम खाता है, राहुल लुक्स गुड, राहुल अच्छा दिखता है, राहुल इज क्लेवर, राहुल चालाक है। तो ये बार बार मैं नाम ले रहा हूं, आई होप आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, मुझे भी नहीं लग रहा है। तो क्या ऑफ कोर्स इसका सॉल्यूशन है कि आखिर हम इस नाम को बार बार लेने से कैसे बच सकते हैं। तो देखिए, आप इस नाम को बार बार, राहुल इज अ बॉय, राहुल एक लड़का है। अब लिखो, राहुल की जगह पे लगाओ ही लिव्स इन राजपुर। आप लिख सकते हो ही रीड्स इन क्लास 9th, जो 9th क्लास में पढ़ता है। आप लिख सकते हो ही इट्स मैंगो, वो आम खाता है। आप लिख सकते हो ही लुक्स गुड, वो अच्छा दिखता है। ही इज क्लेवर, वो चालाक है। तो आप ऐसे लिख, बार बार राहुल को ना बोल करके उनके जगह पे ही का इस्तेमाल कर सकते हो। डोंट माइंड राहुल, है ना, कि आप कहोगे राहुल इज अ बॉय, अब राहुल को ना लिख करके उसके जगह पे लाओ ही लिव्स इन राजपुर, ही रीड्स इन क्लास 9th, ही ईट्स मैंगो, ही लुक्स गुड, ही इज क्लेवर। कैसा लग रहा है आपको? ऑफ कोर्स अच्छा लग रहा है ना? बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा, आप लोग को भी सुनने में अच्छा लग रहा होगा, और बहुत एक फ्लुएंसी आ रही है बोलने में। और बार बार राहुल को बोलने से बच रहे हैं। तो जानते हो इसे ग्रामर में क्या कहते हैं? ये जो ही आया है इसे इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं पता है? इसे कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो आपने, अब आप समझ गए होंगे कि आखिर प्रोनाउन का क्या इस्तेमाल है ना? तो देखिए, प्रोनाउन कहां इस्तेमाल होता है? नाउन के। राहुल क्या है? नाउन है, कोई नाम है, तो नाम के जगह पे इस्तेमाल होता है प्रोनाउन, यानी कि नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है प्रोनाउन। क्यों होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बता सकते हैं क्यों होता है? क्योंकि देखो, बार बार, यानी कि बार बार नाम को, यानी कि नाउन को बोलने से बचने के लिए उसके जगह पे इस्तेमाल करते हैं हम प्रोनाउन का, यानी कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए। और क्यों करते हैं? क्योंकि बार बार मैं जब राहुल राहुल बोल रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, उसके जगह पे मैंने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया तो क्या हो रहा? बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि फ्लुएंसी आती है बोलने में। क्या होती है? फ्लुएंसी, एक धारा प्रवाह बोलते हो कि राहुल इज अ बॉय, राहुल रीड्स इन क्लास 9th, राहुल इज गुड लुकिंग, राहुल इज क्लेवर, राहुल लिव्स इन राजपुर। तो इस तरह से क्या होता है कि सेंटेंस में, स्पीच में फ्लुएंसी आती है, नाउन को बार बार लिखने से बचते हैं। तो क्या इस्तेमाल करते हैं उसके जगह पे? प्रोनाउन का। तो आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ गई होगी कि प्रोनाउन कहते किसे हैं, जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है, और क्यों इसका इस्तेमाल होता है ये भी समझ गए होंगे कि बार बार नाउन को रिपीट करने से बचने के लिए। और क्यों? ताकि हम जो बोलते हैं वो अगला आदमी को अच्छा लगे। और क्यों? ताकि हमारा जो फ्लुएंसी है ना, हम एक धारा प्रवाह बोल सके। तो ये काम है प्रोनाउन का। तो अब अगर आपको कोई डिफाइन करने के लिए पूछे, डिफाइन करने के लिए कहे कि बताइए प्रोनाउन कहते किसे हैं, तो आप कह सकते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन द प्लेस ऑफ ए। तो अब अगर आपको डिफाइन करना हो कि प्रोनाउन किसे कहते हैं तो आप कह सकते हो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, यानी कि प्रोनाउन एक शब्द है
दैट जो इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन, जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है, यानी कि जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए पहला सेंटेंस है, यानी कि पहला सेंटेंस, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों सेंटेंस में अब आप प्रोनाउन को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। चलो बताओ तुम जी कि पहला सेंटेंस में प्रोनाउन कौन है। देखिए पहला सेंटेंस है द बॉय गोज टू स्कूल, ही इज 10 years old, राइट, शी इज सेइंग राइट कि ही जो है ना वो क्या है, प्रोनाउन है। यहां कैसे प्रोनाउन है, वेरी गुड, क्योंकि देखो बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, लड़का कोई व्यक्ति का नाम है, और इस लड़के के जगह पे आया है ही, है ना, क्योंकि नाउन है लड़का और इसके जगह पे आया है ही, तो इसीलिए ही क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। मैंने अभी बताया था कि जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है। वेरी गुड। अब देखिए सेकंड में है कि द लेडी इज अ टीचर, शी टीचेज हिंदी, है ना, वह हिंदी पढ़ाती है। देखो द लेडी, लेडी क्या है, नाउन है, कोई व्यक्ति का नाम है ना, और उसके जगह पे हम लोगों ने इस्तेमाल कर दिया शी का, इसलिए यहां पे जो शी है ना वो क्या है, प्रोनाउन है। ऊपर में ही प्रोनाउन है, नीचे में शी प्रोनाउन है, और ही किसके जगह पे आ रहा है, बॉय के जगह पे। लेडी के जगह पे क्या प्रोनाउन आ रहा है, शी आ रहा है। थर्ड सेंटेंस में आप देख सकते हो आई नो देम, देखो आई, मैं अपनी जगह पे, मैं कोई व्यक्ति हूं, अपनी जगह पे प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहा हूं, कौन सा, आई का। आई देखो प्रोनाउन है, मैं नहीं कहा कि वसीम पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, मैं वसीम ना कह के कहूं कि मैं आई एम टीचिंग यू, कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, या कहेंगे कि वसीम तुम्हें पढ़ा रहा है, तो वसीम एक व्यक्ति का नाम है, उसके जगह पे मैंने क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, आई, यानी कि नाउन के जगह पे मैंने क्या प्रोनाउन इस्तेमाल किया, आई किया। और देखो फिर देम, देम मतलब वे लोग, यानी कि वहां पे मान लो कि रोहित हैं, राहुल हैं और राज हैं, तो ये 3 लड़के हैं वहां पे, तो हम कहेंगे कि आई नो रोहित, राहुल एंड राज, या फिर मैं कहूंगा कि आई नो देम, मैं उन लोगों को जानता हूं, यानी कि उन तीनों के जगह पे मैंने क्या इस्तेमाल कर दिया, एक वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, किसका, देम का, तो यही देम क्या हो गया, प्रोनाउन, क्योंकि वो तीनों नाउन है। तो नाउन के जगह पे जो शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसी को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। वेरी गुड। तो प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन जो नाउन के जगह पे इस्तेमाल होता है, और क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, ताकि नाउन को बार बार रिपीट करने से बचें। क्यों रिपीट करना नहीं चाहते नाउन को, क्योंकि बार बार अगर हम नाउन को बोलते हैं तो सुनने वाले को अच्छा नहीं लगता है, और हमारा जो स्पीच होता है ना उसमें फ्लुएंसी नहीं आती है, धारा प्रवाह नहीं बन पाता है, इसीलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, प्रोनाउन का। तो अगर आपको ये लेसन समझ में आया होगा तो आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।